अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमतरों, वेलकम टू द मास्टर हर रोज़। ये हैं जो तुर्की के प्रेसिडेंट, अब न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं तैयब उर्दुगान। ये दोबारा इलेक्ट हो चुके हैं, 1993 से मुसलसल इलेक्ट हो रहे हैं और 11 मरतबा तैयब उर्दुगान तुर्की के जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन चुके हैं। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसी वजह से दुनिया के जो लीडर हैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। इसी तरह जो इनके साथ एक कंट्री है छोटा सा, एक जो फ़लस्तीनियों पे बहुत बड़ा जुल्म करता है, बर्बरियत करता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू और इसहाक हर्ज़ोग, इन्होंने इनके साथ तल्लुकात इस्तवार करने के लिए कॉल की थी और इनको जो कॉन्ग्रेचुलेट किया था इनकी विनिंग पर। इसी तरह दुनिया के लीडर हर अपना मतलब निकालने के लिए टर्की को कॉन्ग्रेचुलेट, इसी तरह इसराइल ने भी किया। इसराइल क्या चाहता है? इसराइल चाहता है कि जो तल्लुकात हैं तुर्की के साथ वो बहुत ज़्यादा मजबूत हों और चाहता है कि तल्लुकात इस्तवार हो, क्योंकि इस वक्त टर्की वाहद कंट्री है नेटो में जिसके बाद सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है नेटो में और बहुत ज़्यादा आर्मी है, मुस्लिम कंट्री है। लेकिन मैं आपको बता दूं टर्की एक सेकुलर स्टेट है, एक इस्लामिक स्टेट नहीं है। यहाँ एक सेकुलरिज्म का निज़ाम राइज है और तैयब उर्दुगान एक मुस्लिम लीडर हैं और दुनिया में इनका नाम है। तो इन दोनों ने एक कॉल की, इसराइल के प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर ने। इस वक्त जो हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट इसराइल के, वो एक ही पेज पे हैं तुर्की के साथ तल्लुकात बढ़ाने के लिए। उन दोनों ने कॉल की और मैं आपको बता दूं ये इसराइल में से कोई भी हाई लेवल की जो पर्सनैलिटी होगी फ्यूचर में बहुत जल्द ही इसराइल का विजिट करने वाली है और आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा और ना कोई बताएगा। ये इसके अलावा मास्टर हर रोज़ के अलावा कहीं भी आपको देखने के नहीं मिलेगा। अब बेंजामिन नेतन्याहू क्या चाहता है? इसी वजह से चाहता है कि इसराइल के साथ तल्लुकात हैं वो ज़्यादा मजबूत हों और दुनिया में नाम बनाया जाए। किस वजह से? इस वक्त जो नेतन्याहू है, एक छोटा सा कंट्री है इसराइल, और जो टर्की की है वो पावर बहुत ज़्यादा है नेटो के लिहाज से, और जो रिलेशंस हैं इनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। असल में क्या है, आप समझ रहे होंगे, टर्की ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। टर्की ने इसराइल को 1949 में रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, जैसे पाकिस्तान ने 1949 में चाइना को कर लिया था। उसी साल ही टर्की ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लिया था। इनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे मैं कहता हूँ नहीं होने चाहिए, क्योंकि पैलेस्टीनियन की जो काज है, पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, फ़लस्तीन के लोग, उनकी जो गर्दन पे रख कर टर्की उनके साथ तल्लुकात एक बैलेंस रिलेशन रखना चाहता है। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, ये जो मैंने अभी तक आपको दिखा, जो ये इसराइल के ही हैं। ये जो हर्ज़ोग है, जो प्रेसिडेंट हैं इसराइल के, ये इसने कॉल किस लिए कि 2022 में जो तल्लुकात हैं ये इनके टर्की के साथ नॉर्मल हो चुके हैं। ये आर्टिकल किस वक्त का है? मार्च 2022 का। उस वक्त जो प्रेसिडेंट है इसहाक हर्ज़ोग, ये जो इनके साथ टर्की में आए थे, वेलकम किया था तैयब उर्दुगान के, इनके साथ तल्लुकात अच्छे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ था? लार्ज स्केल पर जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे इसराइल और टर्की के, वो शुरू हो चुके थे और 2022 में अगस्त में। और मैं समझता हूँ ये एक कंट्री को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए क्या होता है, उसके साथ तल्लुकात अच्छे करना, उसको एक्सेप्ट करना, वोट देना, उसके जो नीड्स हैं वांट है पूरी करना, ट्रेड करना और उसको सपोर्ट करना इंटरनेशनली। और जो दुनिया में इस वक्त जो नेशन स्टेट सिस्टम, इसमें ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है ना ही एनिमी होता। आज हमारा चाइना दोस्त है, कल दुश्मन भी हो सकता। अगर इसी तरह जो टर्की ने इसराइल के साथ तल्लुकात बनाए हुए हैं, इसी चीज़ पे बना हुआ है, ना तो इसराइल इसका दोस्त है ना ही दुश्मन। इसी वजह से जो मसला है वो ख़राब होता है पैलेस्तीनियन का, फ़लस्तीनियों का। असल में क्या, अर्दगान के जब 2023 में इसी तरह जनवरी में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आया था, जो इंडियन तरह इसराइल की डिफेंस फोर्सेस थी वो आई थी इस टर्की में अपनी मदद करने के लिए इनकी। तो इसराइल के जो हेड थे इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इसराइल डिफेंस फोर्सेस को, उनको अवार्ड दिया था। ये देखें इनके साथ तल्लुकात कैसे अच्छे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं होने चाहिए इतने अच्छे, क्योंकि पैलेस्टीनियन की काज यहाँ मामला ख़राब हो जाता है। यूनाइटेड नेशन बहुत सारी कंट्रीज़ में अगर आपके किसी कंट्री के तल्लुकात अच्छे हैं, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते तो मामला ख़राब हो जाता है। तो इसके तल्लुकात इसराइल अपनी डिफेंस फोर्सेस भी भेजता है इनके साथ वहाँ पर मदद करने के लिए। एक ह्यूमैनिटेरियन एड थी, अच्छी बात है, लेकिन जो मामला है इसराइल का वो ख़राब हुआ था 2010 में। ये 13 साल पुराना आर्टिकल है। असल में क्या हुआ था, 2010 में गज़ा में जो इसराइल ने अटैक कर से, ये जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं जिसको इन्होंने इस वक्त जो अवार्ड दिया था, उसी की वजह से वही इन्होंने इनकी फ़ौजों को मार दिया था, इनके आदमी को 10 को। इसी वजह से इनके तल्लुकात ख़राब हो गए थे। अब जो अर्दगान के दौर में टेंस भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है, अब अच्छे हो रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर इसराइल वो चाहते हैं तुर्की के साथ तल्लुकात अच्छे हों। मैं समझता हूँ कि जब तक पैलेस्टीनियन की काज है वो हर्ट होती रहेगी, इसराइल के साथ तल्लुकात नॉर्मल होते रहेंगे। तुर्की की क्या वजह है कि इस वक्त जो
टर्की है वो नॉर्मल बैलेंस एक रिलेशन रखना चाहते हैं पैलेस्टीनियन और इसराइल के दरमियान। मैं समझता हूँ ये पॉसिबल नहीं है, जब तक आप एक साइड नहीं लेते तो आप वो किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर लेट्स सपोज आप पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करते हैं तो इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़राब होता है, अगर आप इसराइल को सपोर्ट करते हैं तो पैलेस्टीनियन के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं ना, और पैलेस्टीनियन की जो काज है इंटरनेशनली फ़लस्तीनियों की वो हर्ट होती है। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।